राजकुमारी बालना, तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया? मैंने जानबूझकर तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई। मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि तुम्हें सब कुछ बता दूं। बदला, मैं बदला लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को और शक्तिशाली बनाना होगा। मैं जल्द ही लौटूंगा। और वहाँ महल के अंदर राजकुमारी प्रीत अपने पूरे परिवार के साथ खुश थी। राजकुमारी बालना अपनी लाडली बेटी प्रीत को फल खिला रही थी। पिताजी, आप तो जंगल में शिकार करने गए थे, तो जादूगर पंचकिन ने आपको कैसे कैद किया? मैं जंगल में शिकार कर ही रहा था कि मुझे एक बूढ़ी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो शैतान जादूगर बूढ़ी औरत को हवा में उठाकर उसके सारे जेवर लूट रहा था। जब मैंने उस बूढ़ी औरत को बचाना चाहा तो उस शैतान जादूगर ने मुझे पुतला बना दिया। जादूगर पंचकिन सच में बहुत बुरा इंसान था। और ताया जी, आप लोगों के साथ क्या हुआ? हम जब भैरव की खोज में जंगल पहुंचे, वहाँ हमें कई पुतले दिखे और वहाँ भैरव भी था। हमने उस पुतले को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो टूट ही नहीं रहा था। फिर अचानक जादूगर वहाँ आया। जैसे ही मैंने उस पे वार करना चाहा, उसने मुझे भी पुतला बना दिया और फिर सोहन को भी पुतला बना दिया। लेकिन जब वो आया था, मैंने उसके हाथों में तुम्हारी माँ बालना की एक तस्वीर देखी थी। मेरी तस्वीर? इसका मतलब जादूगर को माँ की पहले से ही खोज थी, पर क्यों? और जब वो मुझे कैद करने आया था, तो उसने मुझे बताया कि वो मेरी खूबसूरती से मोहित हो गया था और इसलिए मुझसे शादी करना चाहता था। अब सभी लोग सोच में पड़ गए कि आखिर जादूगर पंचकिन को बालना की खोज क्यों थी। यहाँ जादूगर पंचकिन तप कर रहा था। ओम प्रीम क्रीम, ओम प्रीम क्रीम। अब मेरी शक्तियां बढ़ रही हैं और मैं बहुत जल्द सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा। एक बार बालना मेरे वश में आ जाए तो मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। हाँ। कुछ दिन बीत चुके थे और सारे राजकुमार शस्त्र विद्या में व्यस्त थे। पिताजी, हमें भी चाकू चलाना सीखना है। क्यों नहीं? वैसे भी तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। अब देखो और सीखो। अरे वाह, आपका तो निशाना एकदम सटीक है। चलिए, अब मैं कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छे, कोशिश करते रहो और तुम्हारा निशाना भी सटीक हो जाएगा। राजकुमारी प्रीत कोशिश करती है और धीरे धीरे अब उसका निशाना बेहतर हो रहा था। शाबाश प्रीत, अब ये चाकू तुम्हारे हुए। शुक्रिया पिताजी, ये आपका दिया हुआ पहला तोहफा है। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। राजकुमारी प्रीत ने खुशी से अपने पिताजी को गले लगाया। कुछ दिन और बीत गए और अब राजकुमारी प्रीत बगीचे में बैठकर कुछ सोच रही थी। जादूगर पंचकिन के पास माँ की तस्वीर क्यों थी और उसने माँ को इतने वर्ष कैद में क्यों रखा? क्यों पंचकिन माँ से शादी करना चाहता था? क्या बात है, आज मेरी बहादुर गुड़िया इतनी गहरी सोच में है। बहुत गंभीर सोच है दादाजी। अच्छा, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें। दादाजी, ताया जी ने बताया कि उन्होंने जादूगर पंचकिन के हाथों में माँ की तस्वीर देखी थी। इसका मतलब वो बहुत समय से माँ की खोज में था। पर क्यों?
ये नहीं पता। तो ये बात है। मुझे पता नहीं इस बात का इस मसले से कोई नाता है या नहीं, पर शायद हो। जब तुम्हारी माँ बालना का जन्म हुआ था, तभी हमारे राजगुरु ने बताया था कि बालना बहुत सौभाग्यशाली है। वो चाहे तो दुनिया पे राज भी कर सकती है। तो ये बात है, जादूगर पंचकिन माँ से शादी करके दुनिया पे राज करना चाहता था। शायद, लेकिन अब तुम चिंतित क्यों हो? जादूगर पंचकिन तो मर गया है। अब तो तुम खुश हो जाओ मेरी नन्ही राजकुमारी। प्रीत दादाजी का मन रखने के लिए हंस देती है। दूसरी ओर जादूगर पंचकिन की शक्ति बढ़ चुकी थी। अब तो मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ। बाला, मैं आ रहा हूँ। जादूगर पंचकिन बालना के कमरे में पहुंचा। तुम तो मर गए थे ना? मैं मर नहीं सकता। मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। नहीं, नहीं, अब मैं तुम्हारी हूँ। चलो मेरे साथ। जादूगर पंचकिन, छोड़ दो मेरी बालना को। बालना तुम्हारी है। आपी, तुम्हारी तो मृत्यु निश्चित है। भैया, राजकुमारी प्रीत ने ये सब देख लिया। जो भी इस शैतान जादूगर की आंखों में देखता है, उसे वो अपने वश में कर लेता है। मुझे अपनी नजर बचानी होगी। प्रीत ने धीरे से अपना चाकू निकाला। वो थोड़ा नजदीक गई। शैतान जादूगर, मेरी माँ को छोड़ दे। जैसे ही जादूगर पंचकिन की आंखें बंद हुई, सभी लोग वशीकरण से मुक्त हो गए। भैरव ने फुर्ती से तेल के दीपक को जादूगर की ओर फेंका और वो जलने लगा। जादूगर खाक हो गया। प्रीत, इसने कहा था कि ये मर नहीं सकता। मर नहीं सकता, पर हम इसे कैद तो कर ही सकते हैं ना? राजकुमारी प्रीत एक पीतल का कलश लाई और जादूगर पंचकिन की सारी राख को उस कलश में भर दिया और ढक्कन बंद कर दिया। अब हम इस कलश को ऐसी जगह छुपाएंगे जहां से ये जादूगर कभी वापस न आ पाए। प्रीत, एक बार फिर तुमने हमारी जान बचाई। शाबाश मेरी गुड़िया। राजकुमारी प्रीत ने जादूगर पंचकिन को कैद कर लिया, पर वो मर नहीं सका। राजकुमारी प्रीत कलश लेकर अपने घोड़े पर निकल पड़ी। वो काफी दूर तक घुड़सवारी करती रही। आखिरकार ऐसी कौन सी जगह है जहां से ये बुरा जादूगर लौट ना सके? राजकुमारी प्रीत एक नदी के पास पहुंची। वहां उन्होंने पानी पिया। मैं जल परी हूँ और तुम? हम राजकुमारी प्रीत हैं। तुम कहाँ जा रही हो? हम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ से कोई वापस ना लौट सके। अच्छा, मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम ऐसी जगह क्यों ढूंढ रही हो। एक शैतान जादूगर हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। प्रीत ने उसे अपनी सारी कहानी बताई।
और हम उस जादूगर को ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहाँ से वो कभी ना लौटे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ। प्रीत कलश के साथ तैर रही थी और जलपरी प्रीत को अपने साथ नदी के रास्ते समंदर ले गई, जहाँ एक गुफा थी। वो गुफा देख रही हो? वही वो जगह है जहाँ ना कोई आता है ना जाता है, और ये शैतान जादूगर यहाँ से नहीं निकल पाएगा। प्रीत ने वो कलश उस गुफा के भीतर रख दिया और जलपरी ने गुफा के द्वार को एक पत्थर से बंद कर दिया। फिर दोनों तैरते हुए किनारे लौटे। जलपरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में धन्यवाद नहीं बोलते। और हाँ, मुझसे मिलने जरूर आते रहना। हम अवश्य आएंगे। अलविदा जलपरी। इस तरह राजकुमारी प्रीत ने शैतान जादूगर पंचकिन को हमेशा के लिए समंदर के भीतर एक गुफा में कैद कर लिया। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।